पिछले टॉपिक में आप वृत्त के टॉपिक पे थे। वृत्त में आपका 16 क्वेश्चन एग्जाम्पल का लग गया था। चलते हैं 17 नंबर पे, तो सुनिएगा ध्यान से पहले क्वेश्चन को। 17 नंबर में कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर अंतः स्पर्श करते हैं। तो दो वृत्त मान लीजिए हमने बना लिया। एक और वृत्त बना लीजिए, ये एक दूसरे को P पे स्पर्श कर रहे हैं, अंतः यानी भीतर भीतर। बिंदु P से दो छेदक रेखाएं PAB और PCD। छेदक रेखा मतलब जिसको काट के जाती है। कौन सी रेखा है? PAB, AB, और अगली छेदक रेखा आपको दिख रही है PCD, PCD, PCD। अगली जो छेदक रेखा है PCD, ये C और D है। और कहता है कि खींची जाती है, जो वृत्तों को क्रमशः ABCD पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि AC BD के समांतर है। हम इसको अगर मिला दें तो यह AC और ये हो गया BD। आपको प्रूव करना है, ध्यान सुनिएगा, आपको प्रूव करना है। लिख देते हैं यहाँ, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि AC समांतर BD, आपको ये प्रूव करना है। आपने कहा कि जब AC BD के समांतर है, ये प्रूव करना है, तो सबसे आसान सा तरीका है, आप इस पे स्पर्श खींच देते हैं। आप देख रहे हैं कि यह कोण इसके बराबर होगा, कोण का नाम 1 और 2 बोल दिया। क्लियर, याद रखने के लिए। एंगल 1 उपपत्ति में हम लेते हैं, वो तो उपपत्ति में हमने कहा कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? बराबर है। तो क्यों बराबर है? तो आप बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड का कोण है। कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया एकांतर वृत्तखंड के कोण से। ठीक, अब आप कहते हैं कि यह इसके भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? दो रेखाएं हैं, कोई तिरछी रेखा काट नहीं, उसका समझ कर लीजिए। और यह कोण 1 इसके बराबर होगा, कोण 3 के मान लेते हैं। कोण 1 कोण 3 के बराबर है। हम इस क्यों बराबर है, क्यों के लिए आपने कहा कि यह एकांतर कोण है, ठीक ना, एकांतर कोण है, इसलिए यह बराबर है। और यहां से अगर हम बोले या दूसरी अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, एक तो आपका क्लियर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, और कोण 1 इसको भी ले लीजिए। कोण 1 बराबर है, इसका नाम दे दीजिए 3। छोटे वाले वृत्त के लिए यह एकांतर वृत्तखंड है, बड़े वाले वृत्त के लिए भी तो कोण 1 कोण 3 के बराबर हो गया एकांतर वृत्तखंड का कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 3 क्या है? एकांतर वृत्तखंड का कोण है। आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकंड है, तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिखा? कोण 2 बराबर कोण 3। आप आ जाइए यहाँ पे। आपने कहा कि आपको यहाँ से दिख रहा है कि दो रेखाएं हैं, कोई तिरछी रेखा काटती है, यह इसके बराबर है, संगत वाला स्थान बराबर दिख रहा है, बराबर दिया गया है। यानी यह जो स्थान होता है उसको बोलते हैं कि संगत कोण बराबर है। संगत कोण कब बराबर होता है? तो आपको बताया गया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, तो यह कोण इसके बराबर होता है संगत कोण के। और यहाँ हमको दिख रहा है कि यह दो रेखाएं हैं, कोई तिरछी रेखा काट रही है, तो यह जो संगत कोण है वो बराबर दिख रहा है। और संगत कोण बराबर कब होता है? जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इन प्रॉपर्टी को देख करके हम बोल सकते हैं कि AC समांतर है BD के, और यही आपको प्रूव करना है। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 नंबर में आप देख रहे हैं दो वृत्त जिनके केंद्र O और O' हैं, जो एक दूसरे को बाह्य बिंदु P पे स्पर्श करते हैं। कह रहे हैं कि दो वृत्त हैं, एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए। एक का केंद्र O है, एक का केंद्र O' है। एक दूसरे को बाह्य बिंदु P पे स्पर्श कर रहा है। इस बिंदु का नाम आपने दे दिया P। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB, और अनुस्पर्श मतलब जो दोनों वृत्तों को टच करे, तो दोनों वृत्तों को टच करेगी तो कहीं ऊपर से ऐसे जाएगी, तो इसका नाम A और B रख दिया। एक अनुस्पर्श रेखा है, चित्र दिया नहीं है फिगर क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिएगा, पढ़ रहे हैं बनाते चल रहे हैं।
एक स्पर्शी हो गई AB। अब कहता है इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्शी AB है, तो सिद्ध कीजिए APB। APB यह कोण आपको प्रूव करना है, कोण APB बराबर 90 अंश, ये प्रूव करना है। तो डायग्राम कर रहा है कि बुद्धि तो खराब करेगा ही करेगा। आपने लिखा सिद्ध किया, सिद्ध करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। आपको अगर ये प्रूव करना है, यहाँ भी एक स्पर्श बिंदु है, तो अगर हम इनसे ऐसे स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ा देते हैं तो हमको दिख रहा है कि कहीं काट रहा है, मान लेते हैं Q बिंदु पे काट दिया। आप एक वृत्त को फोकस करिए, इस एक वृत्त को अगर हम देखें तो हमने कहा O केंद्र वाले वृत्त के लिए उपपत्ति में आगे हम प्रूव कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, O केंद्र वाले वृत्त के लिए हम इस वृत्त को भूल गए, तो Q से QA और QP स्पर्शी है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, स्पर्शी बराबर होती है। Q से इस वृत्त पर, इस बड़े वृत्त पर ये और ये स्पर्शी है, तो बाह्य बिंदु से तो स्पर्शी बराबर होती है, हम जानते हैं। तो हमने कहा इसके लिए QA बराबर QP, अर्थात जब भुजाएं बराबर हैं, यह भुजा इसके बराबर है, अगर हम अपने मन से माने कि यह अगर अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा हो जाएगा, होगा ना। तो हमने कहा भुजाएं बराबर हो गई, अर्थात कोण A बराबर कोण P बराबर अल्फा। अब तो मन से मान लिया कोण बराबर है, कोण का कुछ नाम दे दिया, हमने अल्फा दे दिया। छोटे केंद्र वाले के लिए आते हैं, O डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए अगर हम लोग आते हैं तो इस वृत्त में भी सेम वही प्रॉपर्टी, आप इस वृत्त को भूल जाते हैं तो QP और QB स्पर्शी है तो बराबर होगी। तो आपने कहा QP इज इक्वल टू QB, स्पर्शी बराबर हो गई, बराबर है। तो आप कहते हैं कि जब इस त्रिभुज की बात करते हैं, यह भुजा इसके बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर यह बीटा है तो यह भी बीटा होगा, अर्थात कोण P बराबर कोण B बराबर हमने नाम दिया बीटा। अब हमको एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज APB। आपने कहा त्रिभुज APB त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास होता है 180 अंश। तो आपने कहा कोण A कोण पूरा P और कोण B बराबर 180। कोण A को आपने अल्फा बोला है, कोण पूरा P का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और कोण B है बीटा 180, तो 2 अल्फा प्लस बीटा 180। आप अल्फा प्लस बीटा बोल के 90 बोल सकते हैं। ये बताइए अल्फा और बीटा इन दोनों कोणों का योग का मतलब आज पूरा कोण अल्फा धन बीटा शो कर रहा है, अल्फा धन बीटा दिख रहा है पूरा कोण ना, तो अल्फा धन बीटा को APB नहीं बोल सकते कोण, तो इस कोण का नाम हमने लिया APB, और इधर हमारे पास है 90 अंश। और आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो अब आपने समझ लिया कि ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। नोट कर ले, क्वेश्चन आपके सामने है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु, दो वृत्त हो गए, कहीं बाहर एक दूसरे को A पर स्पर्श कर रहे हैं, मान लीजिए है A हो गया। A पर दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं T से दोनों वृत्तों पर एक कहीं बाहर बिंदु T है, T से हमने A को मिलाया, तो यह जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है दोनों वृत्तों पे TB और TC, ये B हो गया। इधर हम आते हैं तो यह C हो गया, ये T है। TB और TC इस स्पर्शी से हमने स्पर्शी खींचा T बिंदु से। अब कहता है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है TB बराबर TC। अब अपनी सुविधा के लिए हम लोग करते क्या है कि इसका सेंटर O और O डैश अलग अलग नाम दे दिया। ये हमको प्रूव करना है, लेते हैं उत्पत्ति। ध्यान से सुनिएगा, हमने ये कहा कि इस T से इस वृत्त को भूल जाइए, तो T से TB और TA इस वृत्त की स्पर्शी है, स्पर्शी बराबर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी खींचते हैं तो स्पर्शियां बराबर होती है। ये प्रमेय आपने प्रूव किया है। तो आपने कहा O केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या
तो आपने कहा टीबी बराबर TA इक्वेशन फर्स्ट इस बड़े वृत्त के लिए। इस वृत्त के लिए आते तो सेम वही प्रॉपर्टी, आप इस वृत्त को भूल जाते हैं। TA बराबर TC, ये भी स्पर्शी है तो बराबर होगी। आपने कहा O डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए अगर बात करते हैं तो लिखेंगे TC बराबर TA इक्वेशन सेकंड टर्म में। समीकरण 1 व 2 को आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां के बराबर होगा। तो आपने कहा समीकरण 1 व 2 से क्या, तो TB बराबर TC, और आप देख लीजिए यही प्रूव करना था, नोट कर सकते हैं। आपके सामने है डायग्राम आपका हमने बना दिया, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन सुन लीजिए। दिए गए चित्र में, चित्र आपके सामने है, दिए गए चित्र में बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं PDC PEF है, दोनों वृत्तों की स्पर्शी है, गुजर रही है, जो दोनों वृत्तों को क्रमशः DCE और F पर स्पर्श कर रही हैं। सिद्ध कीजिए DC इज इक्वल टू EF। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए दोनों के केंद्रों का नाम अलग अलग रख देते हैं, या केंद्र का नाम अगर नहीं रखेंगे तो बड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा। बड़े वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए अगर केंद्र लिख देंगे तो केंद्र के नाम से चल देंगे। हम आपसे ये कहें कि छोटे वृत्त को देखिए, O डैश वाले को, O डैश वाले इस छोटे से वृत्त पर P से PD और PE स्पर्शी है तो बराबर होगी। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी खींचते हैं तो स्पर्शी बराबर होती है। आपने कहा उपपत्ति में आप लिखेंगे O डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या, तो आपने कहा O डैश वाले वृत्त पर PD इज इक्वल टू PE स्पर्शी बराबर होती है, तो इसके लिए हमारे पास PD इज इक्वल टू PE इक्वेशन फर्स्ट होगा। आ जाइए बड़े वाले वृत्त पे, आपने कहा O केंद्र वाले वृत्त के लिए, तो यहां से भी हमारे पास स्पर्शी है ना, तो कौन से स्पर्शी है, PC इज इक्वल टू PF है, तो आपने कहा PC इज इक्वल टू PF। अब आपसे हम ये पूछे कि PC जो डिस्टेंस से कहां दिख रहा है, तो यहां से यहां तक, इस PC को हम PD प्लस DC नहीं लिख सकते, तो PC को लिख देते हैं PD प्लस DC। PF को PE प्लस EF लिख सकते हैं, तो यह PE प्लस EF हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो PD, जो PD आपको दिख रहा है यह बराबर है PE के, तो जब बराबर है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो DC इज इक्वल टू EF। आप देख लीजिए यही प्रूव करना था जो रिजल्ट आपके सामने है, नोट करें। तो दिया गया कि दिए गए चित्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया तथा PQR बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। यदि PA 4 सेंटीमीटर, PB 6 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई पूछ रहा है। कह रहा है कि BC कितना होगा, यानी नीचे वाला पोर्शन पूरा यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है। हम आपसे ये कहें कि A से, ध्यान से सुनिएगा, A से इस वृत्त पर स्पर्शी PA और PR है, तो PA यानी AP इज इक्वल टू AR, ये स्पर्शी बराबर होगी, यानी ये अगर 4 है तो यहां से लेके यहां तक की ये भी दूरी 4 हो गई स्पर्शी की प्रॉपर्टी पे। अगर ये 6 है तो इस वृत्त पर B से BP और BQ भी तो स्पर्शी है, यानी ये आपस में बराबर है, तो ये 6 है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर होगा। पूरा 12 था, 12 में है 4 है, तो बचा हुआ भाग 8 होगा। आपने कहा कि C से CR और CQ स्पर्शी है, ये आपस में इक्वल है, तो ये भी तो 8 हो जाएगा। तो आपने लिखा कि BC को BQ प्लस QC लिखेंगे, BQ प्लस QC लिखेंगे, तो BC की दूरी 6 धन 8 10 4 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। नोट कर लें। आपके शुरू हो गए, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, वृत्त में सर्किल में कुछ नहीं है ऐसा कि जो आप ना कर सकें। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया अभिलंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहता है कि कोई स्पर्श बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, तो वह लंब होता है, आपको ये प्रूव करना है। यानी आपने एक वृत्त खींचा,
ये मान लीजिए कोई स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये एक स्पर्शी हो गई, इस पर से हम लंब खींचते हैं, एक मिलाते हैं तो वह लंब होता है, ये लंब होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये दिखाना है। चलिए नाम दे दीजिए O, यह A, B, यह P दे दिया। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, स्पर्श बिंदु है, हो गया स्पर्श बिंदु से, ये मानते हैं P है, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से अगर हम इस पर लंब खींच देते हैं तो यह इसके केंद्र से होकर जाता है, आपको दिखाना है। केंद्र से होकर जाने का मतलब कि दो डायग्राम हो गया, नाम देते हैं A, B। यह कोण इसके बराबर है, तभी तो केंद्र से होकर जाएगा, यानी हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कोण AOP, AOP बराबर कोण POP के। आप लेते हैं उपपत्ति, उपपत्ति में ध्यान से सुनिएगा, दो त्रिभुज दिया, त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में यह इसके बराबर OA बराबर OB। क्यों बराबर है, तो क्यों के लिए आपने कहा ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर होती है। OP इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, उभयनिष्ठ। आपके पास OP इज इक्वल टू OP, ये भी बराबर है, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, कॉमन जिसको आप बोलते हैं। आपने कहा कि त्रिज्या के साथ स्पर्शी 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये दोनों कोण 90 हो गए। कोण A बराबर कोण B 90 अंश के, कोण A बराबर कोण B यह 90 अंश हो गया। तो एक त्रिभुज की दो भुजा, एक कोण, दो भुजा एक कोण के अलग अलग बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम या समरूप। तो आपके पास दोनों त्रिभुज AOP सर्वांगसम, त्रिभुज BOP जब सर्वांगसम हो गया, तो जब सब कुछ हो गया, जब आप ही अपने घर के मालिक हैं, जो क्या हुआ है, तो सर्वांगसम है, इसलिए कोण O इस कोण O के बराबर है। आप लिखते हैं कोण AOP, कोण AOP बराबर कोण POP के, और यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। तो पे अगर हम लोग चलते हैं तो 2 नंबर दिया गया है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि एक वृत्त है आपके पास, इससे 5 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से एक बिंदु A है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने इस पर स्पर्श खींच दिया, जो यहाँ A से जाके मिल रहा है, नाम कुछ भी दे दीजिए, यह 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, आप इसको O मान लीजिए, इसको मिला दीजिए। हमको OP पूछा जो त्रिज्या है। हम इस डायग्राम में एक से जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, और जो ही हमने इतना किया तो आपने कह दिया कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब 90 के सामने कर्ण मालूम है, ये लंब या आधार कुछ भी बोल सकते हैं, हमको एक यह साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस का प्रमेय ले ले। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा, इस चित्र के लिए आपके पास यह कैसा त्रिभुज दिख रहा है, तो यह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, कौन सा, OPA। OPA में अगर हम आते हैं तो 90 के सामने कर्ण है, तो OA का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना, तो OA का वर्ग बराबर आप OP का वर्ग धन AP का वर्ग कर सकते हैं। OA मतलब 5 का वर्ग, तो ये OP का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया। आप लिख सकते हैं कि OP का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 है, ये ऋण इधर आया 4 का वर्ग 16, तो OP का वर्ग बराबर 9, तो OP बराबर कर्णी में 9, तो OP हमारे पास कितना दिखा, 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, नोट कर लें। क्वेश्चन दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कह रहा है कि कोई वृत्त दे दिया, यह व्यास है, व्यास मतलब जो सेंटर से होकर, केंद्र से होकर जाती है, इस छोर पर एक स्पर्श खींचते हैं, इस छोर पे एक स्पर्श खींचते हैं, नाम हो गया AB और ये CD, और यहाँ P और Q पे स्पर्श करती है। तो आपको प्रूव करना है कि जब वृत्त व्यास के दोनों किनारों को पकड़ के जब स्पर्श खींचते हैं तो कैसे सिद्ध कीजिए कि यह दोनों स्पर्शी समांतर है, सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है AB पैरेलल है CD के, पैरेलल का चिन्ह होता है समांतर। आप लेते हैं उपपत्ति, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम आपके सामने लिख रहे हैं, देखिए हो गया प्रूव। आपने कहा
ध्यान सुनिएगा कि यह क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, यह त्रिज्या इस स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। आपने इतना तो डायग्राम में किया, उपपत्ति में लिखा कोण OPA बराबर है कोण OQDK। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों 90 अंश है। हम एक छोटा सा प्रमेय जानते थे, उस प्रमेय को यहाँ आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। हम जानते थे कि दो रेखाएं होती थी, कोई एक अपोजिट रेखा काटती थी, तिरछी रेखा, तो यह कोण इसके बराबर होता था, कहा जाता था एकांतर कोण। जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती थी, कहा जाता था कि ये जो कोण होंगे बराबर होंगे, जिसको हम एकांतर कोण बोलते हैं। आप आ जाइए यहाँ पे। ये दो रेखाएं हैं, हमको ये नहीं मालूम है कैसी हैं, ये दो रेखाएं हैं और यह कोण इस कोण के, यह कोण इस कोण के, एकांतर वाले स्थान बराबर दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं ना। यही सेम फिगर यहाँ दिख रहा है कि दो रेखाएं हैं, कोई तिरछी रेखा काट, तिरछी में सीधा या ऐसे या ऐसे तिरछा काट रहा है ना उनको, ये नहीं कि परपेंडिकुलर काट रहा है, ऐसा गलत नहीं है। एक तीसरी रेखा काट रही है ना, तो तीसरी रेखा ने काटा, तो यह और यह जो स्थान होता है, यह स्थान को हम एकांतर बोलते हैं। तो यह एकांतर कोण बराबर दिख रहे हैं। एकांतर कोण बराबर कब होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तब होता है। तो हम लिख देंगे कि यह जो हमारे पास यह कोण इसके बराबर है, यह तो उस प्रमेय से है कि जब त्रिज्या स्पर्शी से होकर जाती है तो 90 अंश का कोण आती है। तो यह स्थान 90 अंश बराबर दिखा रहा है। यह स्थान अगर हम उस प्रमेय में देखें तो यह स्थान एकांतर कोण बोलते हैं। तो लिख देंगे अतः AB समांतर है CD के। आप चाहे तो थ्योरम को लिख सकते हैं यहाँ नीचे कि दो रेखा, चलिए लिख ही देते हैं, लिखा जा सकता है पूरी थ्योरम को कि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण का मतलब इसलिए ये हमारे पास जो OPA OQD ये हमारे पास कोण एकांतर की जगह पे दिख रहे हैं, तो यह कोण बराबर है। तो जब बराबर है तो कब बराबर होती है? तो वहां कहा जाता था कि जब दो समांतर रेखाओं को, सुनिएगा ध्यान से, वह प्रमेय क्या था? कहा जाता था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, कोई तीसरी रेखा काटती है, तो यह एकांतर कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं कब? जब दोनों रेखाएं समांतर होती है, तब यहाँ कोण बराबर है, मतलब वह जो रेखा थी वो क्या है? तब समांतर है। अतः आप लिख सकते हैं कि AB समांतर CD, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। वो चित्र दे दिया गया, कहता है कि आप PT की लंबाई बता दीजिए जो स्पर्शी है। एक आपको छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं, PT की लंबाई पूछता है। यह एक प्रमेय है, आप किसको कल याद दिलाइएगा, हम उसको कल प्रूव कर देंगे। आज समय ज्यादा हो गया है तो उसका प्रूव नहीं करेंगे, कल जरूर प्रूव करेंगे, याद दिलाइएगा। एक प्रमेय होता है किसी वृत्त पर, कोई स्पर्शी है और कोई छेदक है, तो स्पर्शी का वर्ग उन छेदकों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इस चित्र में हमको जो छेदक दिख रहा है, देखिए P से यहाँ B पे काट रहा है, P से A पर काट रहा है, तो इन दोनों दूरियों का गुणनफल उस स्पर्शी के बराबर होता है। यानी सूत्र की बात करें तो सूत्र यहाँ इस चित्र के लिए PT का वर्ग बराबर PB इंटू PA होगा। तो PT का वर्ग बराबर PB यानी कि 2 और PA मतलब 8, ये हो गया। PT का वर्ग बराबर 8 गुना के 16, तो PT बराबर करनी में 16, तो PT कितना हुआ? 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। स्पर्शी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो हमने न्यूमन डायरेक्ट लिखा है ये प्रमेय है और आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको कल प्रूव करेंगे। आप याद दिलाइएगा कहां से आया, कैसा, ये भी आपको जानने का हक बनता है। तो कल आप इसको प्रूव कराइए और इसको आप याद रखेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल आपके टॉपिक पे हैं, जबकि प्रमेय हटा दिया, तो आप इसको नोट कर लें और इसके बाद कल इसके आगे लगाया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नोट कर